प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं खास चीज़ बताने वाला हूँ। फुल फॉर्म ऑफ ओके। अधिकतर लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं तो ओके बोलते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म बहुत कम लोगों को पता था। वेरी फ्यू पीपल नो द फुल फॉर्म ऑफ ओके। आई कैन टेल यू जस्ट इन ए मोमेंट। ओके, ओके का फुल फॉर्म होता है ऑल करेक्ट। OLLKORRECT। लेकिन क्या इस तरह के शब्दों का समावेश इंग्लिश डिक्शनरी में है? बिल्कुल नहीं। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑल करेक्ट। CORRECT। ये ऑल करेक्ट का ये अपभ्रंश है। अपभ्रंश का मतलब होता है भ्रष्ट या बिगड़ा हुआ रूप। इसको हम विस्तार से समझते हैं। भाषा का जो विकास क्रम है वह है, सबसे पहले है संस्कृत, 1 नंबर पर आता है। उसके बाद आता है पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अबहट, उसके बाद हिंदी। हिंदी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हिंदी के माथे पर जो बिंदी है इसका प्रयोग हम पंचमाक्षर के बदले करते हैं। पंचम अक्षर, जैसे क ख ग घ अंग, तो अंग हो गया पंचम अक्षर। उसी तरह से च छ ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। जैसे हमको उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि हमको संबंध लिखना है। संबंध, संबंध ऐसे भी लिख सकते हैं और संबंध ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको बारीकी से समझना है, अंत तक जुड़े रहिए वीडियो में, तभी समझ में आएगा। दंत स आधा म ब आधा न ध। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं दंत स म ब संयुक्त न ध संयुक्त। संबंध, यहाँ दंत स पर अनुस्वार है, ब पर अनुस्वार है, ध। तो यहाँ ब पर अनुस्वार है, यानी ब का पंचमाक्षर म हो गया और ध का पंचमाक्षर न हो गया। जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार देना हो उसी वर्ण का पंचमाक्षर लिखाता है। तो ये जो भाषा का जो विकास क्रम है संस्कृत से शुरू हुआ, हिंदी पे समाप्त हो गया। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत भाषा। इसे देव भाषा कहते हैं। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं जैसे रामायण, गीता, वेद, वेदांग, उपनिषद, कुरान सभी संस्कृत में लिखी गई है। संस्कृत सारे भाषाओं की जननी है। आज हवाई जहाज, ग्लाइडर जो स्थान ले लिया है, पुराने जमाने में बहुत पहले जो रावण का जो पुष्पक विमान था वो संस्कृत के मंत्र से ही उड़ा करता था। इसलिए संस्कृत को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कहा जाता है। सबसे पहली भाषा है संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अबहट, उसके बाद हिंदी। तो ये ओके का फुल फॉर्म होता है ऑल करेक्ट, और इसका हिंदी होता है सब ठीक है। ओके का हिंदी क्या होता है? सब ठीक है। अब हिंदी के तुरंत ऊपर ये अबहट है। इस अबहट को पुरानी हिंदी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर अपभ्रंश है। मैंने बताया कि ऑल करेक्ट का ये सुधरा हुआ रूप ऑल करेक्ट है, और ऑल करेक्ट का बिगड़ा हुआ रूप यानी अपभ्रंश जो है वह ऑल करेक्ट है। तो अपभ्रंश का मतलब होता है भ्रष्ट या बिगड़ा हुआ रूप। जैसे हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में तत्सम,
तद्भव, देशज, विदेशज, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद है। तो ये तत्सम जो शब्द है और दूसरा है तद्भव, कोई अंतर नहीं है। ये संस्कृत का शब्द है, ये हिंदी का शब्द है। जैसे हम यहाँ पर अग्नि लिखते हैं तो ये हो गया तत्सम, और आग लिखते हैं ये हो गया तद्भव। इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो तत् जोर भव, ये दोनों को मिलाकर तद्भव बना है। तत् का मतलब होता है उससे, और भव का मतलब होता है जन्मा हुआ, यानी उससे जन्मा हुआ, उससे पैदा किया हुआ, इसका नाम पड़ गया तद्भव। उसी तरह से ये जो अभट है, इसको हम पुरानी हिंदी के नाम से भी जाना जाता है, जानते हैं। और अपभ्रंश का मतलब होता है भ्रष्ट या बिगड़ा हुआ रूप। तो मैं समझता हूँ कि ओके का फुल फॉर्म समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जुड़े रहिए, और कोई भी नया वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।